हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल रनअवे। आज हम देखेंगे थर्मल रनअवे क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक का नाम, जो कि हमारा है थर्मल रनअवे। जो हमारा कलेक्टर करंट है, अब ये रिलेशन कैसे आया उसको हम प्रूफ नहीं करेंगे। ये रिलेशन हमने पहले करंट एक्सप्रेशन वाले टॉपिक में भी यूज़ किया था। कलेक्टर करंट IC हमारा बराबर होता है बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO के। तो इसमें 3 पैरामीटर्स है। इसका मतलब है कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो 3 पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट होता है। ये जो बीटा है हमारा वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। ये हमने पहले बहुत सारे टॉपिक में किया था, ट्रांजिस्टर पैरामीटर वाले टॉपिक में और बहुत सारे टॉपिक में। और ये जो हमारा बेस करंट है वो भी इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ, इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। यहाँ पर हम x एक्सिस पर कलेक्टर करंट को लिखेंगे और y एक्सिस पर बीटा हम लिखेंगे, जो कि करंट गेन है। और ये जो बीटा है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पर जो नेगेटिव ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस है उसका कर्व नीचे होगा और 25 डिग्री सेल्सियस का कर्व ऊपर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का कर्व उससे भी ऊपर होगा। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा हर पॉइंट ऊपर जाता जाएगा, यानी कि बीटा इंक्रीज होता जाएगा। ये पॉइंट फर्स्ट है हमारा। दूसरा पॉइंट है जो हमारा क्या है, बेस करंट, उसको हम y एक्सिस पर लिखेंगे। वो भी इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। यहाँ पर हम उसके VEB को कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर VEB के लिए बेस करंट जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। 0 डिग्री सेल्सियस का कर्व जो है वो यहाँ पर है, 25 डिग्री सेल्सियस का कर्व यहाँ पर होगा और 100 डिग्री सेल्सियस का कर्व यहाँ पर होगा। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर दे तो उसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस का IB का वैल्यू यहाँ पर होगा, दूसरे का यहाँ पर और तीसरे का यहाँ पर। तो IB का वैल्यू भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। और एक टर्म यहाँ पर बच गया है, वो टर्म है हमारा ICBO, जिसका मतलब है कलेक्टर बेस करंट जब इमिटर ओपन होगा। इसको हम लीकेज करंट भी कहते हैं। वो जो है वो डबल हो जाएगा फॉर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है उस केस में ये जो हमारा टर्म है ICO वो डबल हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज के साथ। तो ये जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। ये जो एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन वाला टॉपिक है उसमें हमें ये रिलेशन मिला था, इस रिलेशन का हमने यूज किया था, उसी का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे थर्मल रनअवे में। जो कलेक्टर करंट है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के लिए वो ये वाला इक्वेशन देता है। IC हमारा बराबर होगा बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO की। तो ये है हमारा कलेक्टर करंट का रिलेशन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के लिए। अब इस इक्वेशन में जो है 3 वेरिएबल्स है, बीटा, IB और ICO। 1 तो कांस्टेंट है। ये तीनों वेरिएबल्स जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। फिर पॉइंट नंबर A में क्या लिखा है, जो हमारा वेरिएबल बीटा है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा स्ट्रांगली नो मैटर जर्मेनियम और सिलिकॉन इज बीइंग यूज। चाहे हम जर्मेनियम को यूज करें या सिलिकॉन को यूज करें, बीटा हमेशा क्या रहेगा, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहेगा। ये हमारा नेगेटिव ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है और ये है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें बीटा जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। जो वेरिएशन है बी का टेम्परेचर के साथ टिपिकल जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए वो दिखाया है यहाँ पर। फिर फिगर बी में क्या दिखाया है, फिगर बी में जो है कैसे बेस करंट IB इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ वो दिखाया है। VEB जो है वो कांस्टेंट है,
इसका मतलब है कि जो हमारा डीसी इनपुट का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रहा है। ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज जो है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है, वी होता है। तो करंट जो है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कि जब करंट इंक्रीज होगी तब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इसमें बेस करंट इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगी। कांस्टेंट VBE हम मानते हैं 0.2 वाले VBE को, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो टेम्परेचर के साथ ये जो पॉइंट है IB का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ये जो इफेक्ट है जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के लिए सेम है, और जो कर्व शिफ्टिंग है लेफ्ट की तरफ एट द रेट ऑफ 2.5 मिली एम्पायर पर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज होने से कर्व जो है वो 2.5 मिली एम्पायर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है कांस्टेंट IC के लिए। ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हो लेफ्ट की तरफ हमारा कर्व जा रहा है, और जैसे ही लेफ्ट की तरफ चला जाएगा IB जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ये जो इफेक्ट है वो डोमिनेंट होगा इंक्रीज इन लीकेज करंट ICO के कंपैरिजन में। इसमें जो इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ वो जो है कम होगा एज कंपेयर टू दिस वन। फिर थर्ड पे लिखा है जो इंक्रीज होता है लीकेज करंट में वो हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं कि जो ICO है वो हमारा डबल हो जाता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, ईदर जर्मेनियम या सिलिकॉन के लिए। लीकेज करंट में इंक्रीज हो रहा है वो हमें कौन सी वाली बात बता रही है, ICO में इंक्रीज हो रहा है वो ये चीज बताता है, ये फैक्ट कि जब भी कभी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा जो हमारा ICO है वो डबल हो जाएगा। However, the fact that ICO is very much smaller to start with silicon than it is with germanium, लेकिन ICO जो है वो सिलिकॉन के लिए जब हम स्टार्टिंग वैल्यू को देखेंगे बहुत ही कम होगा जर्मेनियम के कंपैरिजन में। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है वो इम्यून होगा टेम्परेचर चेंज में ड्यू टू दिस इफेक्ट। ठीक है, ये सिलिकॉन में असर हमें कम नजर आएगा क्योंकि सिलिकॉन का वैल्यू ही कम से स्टार्ट होता है, सिलिकॉन पर टेम्परेचर का असर कम होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू जर्मेनियम। फिर उसके बाद लिखा है वी फाइंड दैट अगर ICO इंक्रीज हो जाएगा तो IC भी इंक्रीज हो जाएगा β+1 टाइम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन है, ये अगर इंक्रीज होगा तो ये जो है β+1 टाइम्स इंक्रीज होगा। जो इंक्रीज IC है वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर कलेक्टर जंक्शन विच इन टर्न इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ICO एंड द साइकिल्स गोस ऑन। और जैसे ही IC इंक्रीज होगा, मैंने आपको बताया ICO के इंक्रीज होने की वजह से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से ICO इंक्रीज हुआ है। ठीक है, IC इंक्रीज होगा। अब ये जो IC इंक्रीज होगा उसकी वजह से जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांजिस्टर कलेक्टर जंक्शन का। ठीक है, और इसके टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से ICO फिर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, ICO टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से IC इंक्रीज होगा, IC की वजह से ट्रांजिस्टर गर्म होगा, गर्मी की वजह से ICO इंक्रीज होगा, और ये जो प्रोसेस है फिर उसकी वजह से IC इंक्रीज होगा, कंटिन्यू होता रहेगा। नाउ ये पॉसिबल है कि अगर ये इफेक्ट जो है वो क्यूमुलेटिव हो जाए, जमा हो जाए, तो उससे जो है थर्मल रन अवे होगा। थर्मल रन अवे में क्या हो जाता है, ट्रांजिस्टर जो है वर्स्ट कंडीशन में जल जाता है। ठीक है, और एटलीस्ट जो हमारा आउटपुट है उसमें डिस्टोर्शन हुआ होगा, सिग्नल हमें अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है हमारे अनस्टेबलाइज ट्रांजिस्टर का, स्टेबल होता तो थोड़ी बर्न करता। ठीक है, उसी को हम कहते हैं थर्मल रनअवे। हाउएवर, अगर हम IB को ऑटोमेटिकली डिक्रीज करा दे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कैसे करेंगे, सर्किट में थोड़ा चेंजेस लाएंगे, सर्किट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उस केस में जो डिक्रीज होगा बीटा IB में वो कंपनसेट करेगा β+1 ICO के इंक्रीज को। ये
इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको नॉर्मल कौन करेगा, आईबी में डिक्रीज। कैसे हम करेंगे, सर्किट में चेंजेस लाके, सर्किट में मॉडिफिकेशन लाके। कीपिंग आईसी नियरली कांस्टेंट, आईसी जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक में इंक्रीज हुआ है तो दूसरे में डिक्रीज हुआ है, और उसी वे में जो हमारा थर्मल रनअवे है वो अवॉइड हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है, उससे हम बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं उसको। नाउ अगर आपको उस बुक में से समझ में नहीं आया तो इस वाले बुक में से भी कर सकते हो। तो इसमें लिखा है कलेक्टर करंट जो है वो हमारा बराबर होगा IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO जो है वो 1 प्लस बीटा ICBO के बराबर होता है। कलेक्टर बेस करंट है जब हमारा इमिटर ओपन होगा। जो कलेक्टर बेस रिवर्स करंट है जिसको हम ICBO के साथ डिनोट करते हैं वो डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा, हमारा जो क्या कहते हैं ICBO जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। स्पेशली इन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में ये होता है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में ये जो इंक्रीज है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। देयरफॉर विद राइज ऑफ टेम्परेचर IC इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन बीटा एंड IB। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि बीटा और IB जो है वो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर के साथ। दिस कॉजेस एन अपवर्ड शिफ्ट इन कॉमन इमिटर कैरेक्टरिस्टिक, उसके वजह से जो हमारा कॉमन इमिटर कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। डैश डैश लाइन ने दिखाया है, कैरेक्टरिस्टिक हम ग्राफ के लाइन को कहते हैं, ठीक है। और जो क्विसेंट ऑपरेटिंग पॉइंट Q है शिफ्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन टू पॉइंट Q डैश नियर द सैचुरेशन लाइन। तो ये जो Q है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ Q डैश की तरफ चला जाएगा जो कि सैचुरेशन लाइन की तरफ है। दिस रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड कुड कॉज क्लिपिंग। इसके वजह से आउटपुट सिग्नल में हमें डिफरेंस नजर आएगा, और ये क्यों हुआ है, टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से हुआ है, ठीक है। फिर B दिखाया है थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे क्या होता है, जो फ्लो ऑफ कलेक्टर करंट है, जैसे ही कलेक्टर करंट फ्लो करेगा IC प्रोड्यूसेस हीट विद इन द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर गर्म होगा, विच रेजेस द टेम्परेचर, ट्रांजिस्टर टेम्परेचर, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, देयर बाय इंक्रीजिंग द कलेक्टर लीकेज करंट ICBO, और उस वजह से जो कलेक्टर लीकेज करंट ICBO है वो भी इंक्रीज होगा। जो इंक्रीज वैल्यू है ICBO का वो जो है फर्दर इंक्रीज करेगा IC में, क्योंकि जो हमारा IC है वो बीटा प्लस 1 ICBO के बराबर है, एंड सो ऑन। ये जो क्यूमुलेटिव प्रोसेस है इंक्रीज का IC का टू वेरी हाई वैल्यू, बहुत ही हाई वैल्यू तक, विच में डिस्ट्रॉय द ट्रांजिस्टर, उसके वजह से ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ हमारा करंट तो ट्रांजिस्टर गर्म हो जाएगा और जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज ट्रांजिस्टर को ड्यू टू जंक्शन टेम्परेचर एक्सीडिंग, टेम्परेचर में जंक्शन पर ज़्यादा होने की वजह से इट्स रेटेड वैल्यू, जो उसका वैल्यू दिया है उससे भी ज़्यादा हो गया है, उसी को हम थर्मल रनअवे कहते हैं ना। थर्मल रनअवे नहीं होने देने के लिए और डिस्ट्रक्शन का, ट्रांजिस्टर का डिस्ट्रक्शन नहीं होने देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबलाइज हो, IC हमारा कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करे उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्किट को चेंज करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा IB को हम डिक्रीज करा देंगे, ऐसा एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा बीटा IB है वो कंपनसेट करेगा बीटा प्लस 1 ICBO में इंक्रीज को, और IC हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही इसमें इंक्रीज होगा ये वाले पोर्शन में डिक्रीज होगा, इंक्रीज प्लस डिक्रीज कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा। व्हाइल डिजाइनिंग अ बाइसिंग सर्किट, दिस इज द एम। तो जब हम बाइसिंग सर्किट बनाते हैं यही हमारा मकसद होता है कि हम क्या करें, IC को कांस्टेंट रखें। इस वाले बुक से भी आप लिख सकते हो
इस बुक में एक्टिव रीजन और सैचुरेशन लाइन बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है, ठीक है। और ये जो हमारा ग्राफ है वो सैचुरेशन लाइन की तरफ जा रहा है, क्यू डैश पॉइंट जो है वो सैचुरेशन लाइन की तरफ जा रहा है। बाकी एक्सप्लेनेशन तो हमारे बुक में अच्छा दिया है। और यही है आज का हमारा टॉपिक, थर्मल रनअवे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।